सुमध्याह्न प्यारे बच्चों, हम हिंदी व्याकरण पाठ 4 रस को विधि पूर्वक पढ़ रहे हैं और हमने रस के अनेक वीडियो इससे पहले के भागों में देखी। आज रस का भाग 7 आरंभ होने जा रहा है। इससे पहले मैं 6 भाग पढ़ा चुका हूँ। उसमें रस की परिभाषा है, रस के अव्यंग है और क्या संचारी भाव होता है, क्या स्थायी भाव होता है, किसे आलंबन कहते हैं, किसे उद्दीपन कहते हैं, किसे आश्रय कहते हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर हम आए थे रस पर। उसमें हमने श्रृंगार रस को पढ़ा, वीर रस को पढ़ा, रौद्र रस को पढ़ा, करुण रस को पढ़ा। इन सब रसों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं हास्य रस और वात्सल्य तथा भक्ति रस। प्रिय विद्यार्थियों, रस का जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है और 4 नंबर आपके परीक्षा के अंदर इसमें से रखे हुए मिलेंगे। रस को तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, उसके साथ साथ पहले की वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझा, वाक्य को पढ़ा और हमने पद परिचय को पढ़ा। आज हमारी रस की ये लास्ट और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं रस को यहीं पर आज समाप्त कर दूंगा और व्याकरण का, आज व्याकरण का जो विषय है, जो 4 जो टॉपिक हैं, 4 जो अध्याय हैं, वो आज यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है दिन रात मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से परिश्रम कीजिए और परिश्रम करने के पश्चात आप अपने लक्ष्य को साधते हुए, लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए एक सफलता की कुंजी को प्राप्त कीजिए। आज देखते हैं रस का अगला भाग, जिसे हम कहते हैं रस, हास्य रस। हास्य क्या होता है? हास्य में होता है हंसी और इसका जो स्थायी भाग वो है हास्य। ध्यान देना, परीक्षा के अंदर अगर हास्य रस का स्थायी भाग पूछने लगा तो क्या माना, क्या बोलोगे आप? हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य मैंने लिखा हुआ है, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। विलक्षण विषयों द्वारा जहां हंसी का विस्तार हो वहां हास्य रस होता है। विलक्षण होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा अजीब इंसान आपके सामने आ जाए जिसमें कुछ अनोखे लक्षण से आपको मोहित कर रहा हो, उसका अजीब ढंग आपको जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, तो आपको क्या होगा? आप उससे प्रभावित हो जाएंगे और हो सकता है आपको बहुत जोर से उस पर हंसी आने लगे। तो उसी को हम कहते हैं विलक्षण, जिसमें अनेक प्रकार के लक्षण हो। हमारे अंदर सामान्य लक्षण है तो हमें देखकर कोई हंसेगा नहीं, लेकिन हम जो है अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे, कोई ऐसी क्रिया करने लगे, अजीब क्रिया करने लगे, तो आपको देखकर हंसी स्वतः ही आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं, आज से पहले तो इसने कभी ऐसा ड्रामा नहीं रचा और आज तो जो है इसके अंदर अनेक तरीके के लक्षण आ रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आपने देखा होगा अनेक लोग जो है तरह तरह की मिमिक्री जो है क्या करते हो, किसी की जो है ना ये मान के चलिए किसी की आवाज दोहराते हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, हंसी के चुटकुले सुनाते हैं, उसमें एक अलग ही लक्षण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी तरफ मोहित करते हैं। किसके माध्यम से? लक्षणों के माध्यम से। किसके माध्यम से? लक्षणों के माध्यम से। और वो लक्षण जब हद से ज्यादा हो जाए, जब अपनी सीमा को पार कर जाए, तो आपके चेहरे पर स्वतः ही क्या आ जाएगी? हंसी आ जाएगी। और जहां पर हंसी का कोई विषय चल रहा हो, उसके द्वारा जहां हंसी का विस्तार हो, वहां पर ही हास्य रस हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, निष्पन्न होता है। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण ले लीजिए कि एक जो है लाला है, इस पंक्तियों में 4 पंक्तियों में कथा में आपके सामने इस पंक्तियों के पहले
प्रकाशित करना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लाला और एक लाली जो अपने घर पर पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को बुला करके क्या करते हैं, वो बहुत ही उसकी अच्छी तरीके से दावत करते हैं, जिमाते हैं पंडितों। तो इस पंक्ति में क्या कह रहा है, लाला की लाली वो बोली, लाला की लाली माने पुत्री बेटी, यो बोली, लाला की लाली लाला से बोलती है, क्या बोलती है, सारा खाना ये चल जाएंगे। किसको कह रहा है, वो जो पंडित जी को बुलाया था खाना खाने के लिए, उसको कह रही है अपने पिताजी से, हे लाला जी, जो तुमने वो पंडित जी बुला रखे हैं, अगर सारा खाना ये चल जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं घर पर, क्या पंडित जी को खाएंगे, क्या पंडित जी को खाएंगे? कम से कम पंडित जी को कहिए कि ये तो बिल्कुल खाए खाए जा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे, और भी बच्चा बैठा हुआ है। तो समझ में आया इसमें कैसा भाव जागृत हुआ, इसमें हंसी का भाव जागृत हुआ। किसके माध्यम से, लाली अपने लाला से बोलती है, क्या बोलती है, सारा खाना ये चल जाएंगे, अरे ये खा जाएंगे, कौन, पंडित जी, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे, जब ये सारा खाना खा जाएंगे, और ये बच्चे जो बैठे हैं क्या फिर वो पंडित जी को खाएंगे क्या? तो यहाँ क्या हुआ, हंसी का भाव जागृत हुआ। एक उदाहरण के माध्यम से और पढ़ते हैं। चींटी चढ़ी पहाड़ पे, 9 मन तेल लगा। एक चींटी है, वो पहाड़ पे चलती है, और उसने कितना तेल लगाया है, अरे 100 ग्राम 50 ग्राम तो देखा जाए तो यहाँ पर सीधा क्या है, 9 मन, कितना, 9 मन, 9 मन तेल लगाए। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे, कितना तेल लगा रखा है उसने, 9 मन तेल लगा रखा है। चींटी लगा सकती है क्या, वो तो क्या है, दूध में डूब जाएगी। लेकिन क्या है, लक्षण देना चाहता है पंक्तियों के माध्यम से, किसके, हंसी के लक्षण प्रकाशित करना चाहता है। क्यों, इसे पढ़ो और पढ़ने के बाद आपके हृदय में हास्य का भाव जागृत हो, हंसी का भाव जागृत हो, तो उससे क्या हो, उससे क्या है, उससे आपके मन में हंसी के भाव जागृत के जागे और आपके मुख पर हंसी आए। तो चींटी चढ़ी पहाड़ पे, 9 मन तेल लगाए, हाथी तो बगल दे, हाथी तो बगल में डाल दिए, किसने, चींटी ने, और ऊंट नए लटकाए, और ऊंट जो है ना अपने कंधों पे लटका रहे। कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन इस पंक्तियों के माध्यम से क्या जागृत हो रहा है, वो भाव उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर, जो हमारे स्थायी भाव जो हृदय के अंदर विद्यमान है, जो एक बुलबुले की तरफ फूटता है, फूटने के बाद फिर वहीं द्वारा समाहित हो जाता है, वही भाव दर्शाने की कोशिश की गई। तो समझ में आया, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, 9 मन तेल लगाए, हाथी तो बगले दे, ऊंट नए लटकाए। कभी ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना ही तो कोई चींटी 9 मन तेल लगा सकती है, और ना ही कोई हाथी लटका सकती है, ठीक है, ना ही वो बगल में दबा सकती है। ये क्या है, सब हंसी के चुटकुले, हंसी की पंक्ति है। आपके हृदय में क्या हो, हंसी का भाव जागृत हो, और हंसी का भाव जागृत होने के बाद आपके मुख पर हंसी का भाव आए, हंसी आए। तो समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, जिन पंक्तियों को पढ़कर, जिन विलक्षणों विषयों को पढ़कर आपके मुख पर हंसी आ जाए, वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव भी हास्य है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैंने जो आपको रस पढ़ाए हैं, मुख्य मुख्य रस आपको पढ़ाए हैं। हालांकि मैंने आपको श्रृंगार रस पढ़ाया, वीर रस पढ़ाया, करुण रस पढ़ाया, रौद्र रस पढ़ाया, और हास्य रस पढ़ा दिया। अब इसके बाद आता है वात्सल्य तथा भक्ति रस। इसके बारे में भी अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले 2 पंक्ति में आपको बताना चाहता हूँ। रस है 9, लेकिन पढ़े हमने इसको लगाकर कितने हैं, 5 अभी तक, कितने, 5। ध्यान देना, इन 5 से अलग कुछ नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता। और अगला छठा क्या है, वात्सल्य तथा भक्ति। इसके बाद कुछ रस मैंने नहीं पढ़ाए हैं, उससे नहीं आता परीक्षा के अंदर, बिल्कुल उसे मैं छोटे जो है विषय टॉपिक के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से आपको समझा दूंगा। पहला है शांत रस। शांत रस क्या होता है, जहां पर मन में शांत की मुद्रा में कोई किसी पंक्तियों को पढ़कर शांत की मुद्रा में बैठ जाए, तो क्या होगा, वो शांत रस हो जाएगा। फिर क्या है, अद्भुत।
अद्भुत रस होता है। क्या होता है? अद्भुत। जिस पंक्तियों को पढ़कर हमें आश्चर्य हो, विवत्स रस, विवत्स माने होता है घृणा, घृणा, ग्लानि। जिस पंक्तियों को पढ़कर हमारे जो है ना, हमारे हृदय में ग्लानि का भाव आए, जैसे कोई कुत्ता मर गया और उसको देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आपके मन में क्या विवत्स हो रहा है, पर ग्लानि आ रही, ग्लानि का भाव जागृत हो रहा है। कहीं आपने रक्त देख लिया, रक्त देखने के बाद क्या हुआ, आपके जो है ना, आपके हृदय में ग्लानि का भाव आ रहा है, घृणा का भाव आ रहा है, वहां क्या हुआ? विवत्स रस। इसी तरह से भयानक रस है। भयानक रस भी ऐसा होता है जहां पर जिन पंक्तियों को पढ़कर भयानक का भाव, डर लगे, क्या लगे? डर। वहां पर क्या होता है? वहां पर भयानक रस उत्पन्न होता है। इसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन मुख्य मुख्य रस को देख लेते हैं जो परीक्षा के अंदर आते हैं, और परीक्षा के अंदर जैसे आते हैं वो नंबर आपको देके ही जाते हैं, अंक आपको प्रकाशित करके ही जाते हैं, उससे अगर कुछ नहीं आता। जो मैंने आपको पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आता। अगला रस देखते हैं, वात्सल्य तथा भक्ति। इससे पहले छोटी सी जो हिंदी के और संस्कृत के आचार्य विद्वत लोग हैं, उन्होंने जो पंक्ति के माध्यम से हमें समझाया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। संस्कृत आचार्यों ने केवल 9 रस को ही मान्यता दी है। संस्कृत के जितने भी आचार्य हुए, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने केवल 9 रस को ही मान्यता दी है। 9 रस मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। लेकिन वात्सल्य तथा भक्ति रस को भी आज के जो आधुनिक जो विज्ञान है, वो इन दोनों वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी रस की संज्ञा देते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत आचार्यों ने केवल कितने रस को मान्यता दी है, तो 9 रस को मान्यता दी है। भक्ति तथा वात्सल्य रस को मान्यता किसने दी है? जो आज के आधुनिक विद्वान हैं, जो नए विद्वान हैं, उन्होंने भक्ति तथा वात्सल्य रस को मान्यता दी। नहीं तो पुराने जितने भी विद्वान हुए हैं, कितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हुए हिंदी के, किसी ने भी भक्ति तथा वात्सल्य रस को नहीं माना। तो पढ़ते हैं पुनः भक्ति। देखो, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वात्सल्य रस आखिर होता क्या है। वात्सल्य होता है बाल वर्णन। क्या होता है? बाल वर्णन। जहाँ पर भी बच्चों से संबंधित किसी भी चीज का कोई वर्णन आ जाए, वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है, जो हमारे हृदय के अंदर विद्यमान रहता है, बुलबुले की तरह आता है और पानी की तरह बह जाता है। तो वात्सल्य रस क्या है? मैंने आपको बताया, वात्सल्य का मतलब जहां पर भी संस्कृत आचार्यों ने केवल 9 रसों को ही मान्यता दी है। कुछ आधुनिक विद्वान वात्सल्य एवं भक्ति रस को भी मानते हैं। उनके अनुसार क्या कथन है, देख लेते हैं। बाल रति, बाल माने देखा होगा आपने, अनेक जो सूरदास और कालिदास का वर्णन पढ़ा है, बोर्ड क्लास में भी आता है, और उसमें क्या है, सूरदास ने बाल्य वर्णन भी किया है, तुलसीदास ने भी बाल्य वर्णन किया है। लेकिन बाल रति, रति माने होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। जहां पर भी बालकों को लेकर प्रेम जागृत हो, वहां पर क्या होगा? हमेशा वात्सल्य रस होगा। क्या होगा? वात्सल्य रस। और भगवत रति, जहां भगवत किसको कहा गया? भगवत साक्षात प्रभु को कहा गया है। जहां पर प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाया जाए, वहां पर क्या, कौन सा रस होगा? वहां पर भक्ति रस होता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले हम पढ़ेंगे बाल वात्सल्य रस का उदाहरण। वात्सल्य रस के उदाहरण में आपने देखा होगा, सूरदास के जितने भी दोहे हैं उसमें अधिकांश जो है बाल्य वर्णन किया गया है, और सब में क्या होता है, जहां पर भी बालक के प्रति प्रेम दर्शाया जा रहा है, और बालक के प्रति कौन प्रेम दर्शाता है? ज्यादातर माता दर्शाती है, उसका पिता दर्शाता है, दोनों में से कोई ना कोई, लेकिन और भी दर्शाता है। लेकिन क्या होना चाहिए? बालक के प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए। तो वहां पर कौन सा रस जागृत होगा? वात्सल्य रस जागृत होगा। देखते हैं। बाल दशा निकली जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अब क्या है? बालक की दशा को देखकर, बालक की दशा को देखकर उसकी माता का क्या नाम था? श्री कृष्ण की माता का
यशोदा। क्या नाम था? जसोदा। जसोदा नाम था। बालक की दशा को देखकर, कैसी दशा रखते हैं बालक, कैसी दशा हो जाती है आपको देखा होगा, आप भी बालक रहे होंगे। जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, सभी को पता, मैं स्वयं था, अपने ऊपर ही प्रकाश डालता हूँ, अपना ही वर्णन करता हूँ। तो अगर मैं छोटा जब बच्चा था ना, खूब मिट्टी में खेलता रहता था और ऐसी स्थिति रहती थी मेरी क्या आपकी भी, कि मिट्टी में हुए पड़े, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, नेकर में ही जा रहे हैं घूमने, बलियान पहन रखा है तो बलियान भी पहन रखा है। तो बाल दशा मुख निकली, बालक की दशा को देखकर जसोदा मुख निकली, मुख को निहारती है, किसके? श्री कृष्ण। किसके? श्री कृष्ण। और निखार कर जसोदा पुनी पुनी नंद बुलावती, जसोदा पुनी पुनी बार बार, नंद माने नंद किसको कहा गया? नंद को बुलाती है, श्री कृष्ण को बुला रही है। बालक की दशा को देखकर उसके मुख को निखारती है, निखारने के बाद जसोदा पुनः पुनः बार बार श्री कृष्ण को बुला रही है। बुलाने के बाद क्या करती है? नंद आ जाते हैं, नंदलाल आ जाते हैं, नंद के लाल, नंद के राजा, इसको कहा है, श्री कृष्ण को कहा गया है। जब वो आ जाते हैं तो आने के बाद क्या होता है? अंजरा कर के ढांकी सूट, अंजरा माने आंचल से, कर माने उसके शरीर को ढकती है। कौन? जसोदा। देखा है जब जो माता जो रहती है, जब बच्चों को दूध पिलाती है, दुग्ध पान कराती है, तो क्या कैसे करती है? दुग्ध में लगाकर अपने जो साड़ी का जो आंचल रहता है उससे उसके मुख को ढक लेती है, उससे उसको क्या कर लेती है? मुख को ढक लेती है। अंचरा करते ढाकी, अपने आंचल से उसके तर को, उसके तन को ढकती है और सूर के प्रभु को दूध पिलाए बती। सूर के प्रभु कौन थे? सूर ने प्रभु किसको माना? श्री कृष्ण को माना। उसके प्रभु को क्या पिलाती है? आंचल से उसके शरीर को ढककर, अपने पल्लू से उसके शरीर को ढककर प्रभु को दूध पियावती, प्रभु को दूध पिला रही है। तो इसमें किसके प्रेम को दर्शाया गया है? जसोदा मां के प्रति, बच्चे के प्रति मां का अटूट प्रेम है, बार बार बुला रही है, आ जाओ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे जो खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन चिंता रहती है किसको? माता को। सबसे ज्यादा बच्चे की चिंता किसको रहती है? माता को रहती है। तो समझ में आया इस पंक्तियों में किसका प्रेम दर्शाया गया है? जसोदा अपने बच्चों को बहुत अटूट प्रेम कर रही है और उसको बार बार बुला भी रही है, उसकी दशा को देखकर बार बार बुलाती है और अपने आंचल से उसके शरीर को ढककर सूर के जो प्रभु है श्री कृष्ण, उसको दूध पिला रही है। तो क्लियर है। अब आते हैं भक्ति रस का एक उदाहरण, मैंने यहाँ पर आपको सामने दर्शाया है, प्रकाशित किया है, देखते हैं, इस पर छोटा सा प्रकाश डालेंगे, किस तरह से आपकी परीक्षा के अंदर मान लीजिए पंक्ति आ जाती है तो किस तरह से हम इसको पहचानते हैं, पहचानेंगे कि कौन सा रस है। इसमें आपको पहचान लिया, बच्चे का वर्णन है, माँ के प्रति अटूट प्रेम है, तो समझ जाना कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अब आते हैं भक्ति। आपने देखा होगा, सुना होगा, हिंदी साहित्य के अंदर एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है जिसका नाम था मीराबाई। और मीराबाई अपना सब कुछ परिवार को छोड़कर एक सच्ची लगन के साथ श्री कृष्ण जो है किसकी भक्ति करने लग जाती है? गोपाल की, श्री कृष्ण की अटूट भक्त थी। कौन? मीराबाई। तो ध्यान देना, जहां पर भी मीराबाई का वर्णन आता है, मीराबाई से संबंधित कोई पंक्ति आ जाती है तो समझ करो 95% उसमें भक्ति रस होता है। क्या होता है? भक्ति रस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की पूजा की है। कैसी पूजा की है? अटूट पूजा की है। देखते हैं किस तरह से वो पूजा करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई कह रही है मेरे तो सिर्फ कौन है? गिरधर गोपाल है, सिर्फ, दूसरा न कोई, दूसरा और कोई है ही नहीं। जाके सिर है मोर पंखा मेरे पति सोई, और जिसके सिर पर मोर पंख है ना, मैं उसको ही अपना पति मानती हूँ। देखो कितनी अटूट प्रेम भक्ति थी, कितनी अटूट श्रद्धा थी उसके मन में। उसने सब कुछ, सारे कुछ नौछावर करके अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर किसको मान लिया था? सिर्फ
देखो कितनी अटूट प्रेम था, कितनी अटूट भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति। तो आपने 4 लाइन को पढ़ा और समझा, समझने के बाद आपको लगा कि इसमें जो है ना मेरा भाई श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है। तो जैसे ही आपको लगा भक्ति, तो ऑप्शन में क्या आया आपका, भक्ति का समापन हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर है सारा रस। यहाँ पर आज जो है समाप्त होता है रस का ये टॉपिक। काफी लंबा खिंच गया, काफी लंबा चला और पढ़ने में भी बहुत आनंद आया। अब मैं पुनः एक बार आपसे एक छोटी सी चर्चा करता हूँ हिंदी को लेकर, हिंदी विषय को लेकर। देखिए सभी के मन में अजीब बात रहती है, अलग बात रहती है कि बोर्ड में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड की परीक्षा को लेकर मैं इससे एक नेक्स्ट वीडियो बनाना जा रहा हूँ और उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, किस तरह से हमको पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से हमको अपनी राइटिंग दर्शानी है, किस तरह से हमें निबंध लिखना है, किस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है, किस तरह से हमें रसों को पहचानना है। ये सारी सब कुछ टॉपिक एक एक क्लियर आपके करूँगा, एक एक विषय क्लियर आपका करूँगा। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है और इस तरह से मेहनत करनी है। बोर्ड में कम से भी कम मैं चाहता हूँ कि सभी के 100 में से कम 100 तो आए, लेकिन 95 से ऊपर ही रहनी चाहिए। ये मेरी कोशिश रहेगी और ये मेरी मेहनत भी है। हालांकि जब मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा तो मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप लोगों से लेना चाहता हूँ, उसका फल भी लेना चाहता हूँ। तो सभी छात्रों से अनुरोध है और विनम्र प्रार्थना है, जितना भी पढ़ाया जाता है सभी अध्यापकों के माध्यम से उसको अच्छी भली भांति प्रकार से समझ के, अच्छी तरीके से समझ के अपने लक्ष्य को साधते हुए अच्छी तरीके से तैयारी करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।